गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हमारे आस पास के पदार्थ। इसे आप समझ ही गए होंगे। पदार्थ सबसे पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ। जैसे पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है, जैसे आप सिंपल सी भाषा में बता सकते हैं कि आपकी आसपास की जितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, क्या जितनी भी वस्तुएं, जैसे कॉपी, किताब, पानी, ठीक है, गैसेस, ये सारी क्या है? पदार्थ। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं जिसमें भार होता है। ठीक है, समझिए, जिसमें क्या होता है? भार होता है और वो क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे आपने किताब रखी तो किताब में क्या होती है? भार तो होगी प्लस क्या करेगा? स्थान घेरेगा। उसमें एक आयतन भी रहता है, एक आकार भी रहता है। ठीक है, क्या होता है? एक आयतन और आकार होता है। तो देखिए, अगर आप सिंपल सी भाषा में इसकी थ्योरी लिखें तो आप लिख सकते हो हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं वो क्या है? पदार्थ होती है। या सिंपल से लिख सकते हो जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब आप सोचोगे अब आप ये सोच रहे होंगे पदार्थ बनता कैसे है? ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से, मतलब पार्टिकल से क्या मिलकर एक पदार्थ बनता है। ठीक है, इसकी या छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, कणों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। एक अब आगे अगर चला जाए तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, द्रव मतलब पदार्थ की, जैसे द्रव भी बोलते हैं मैटर, और हिंदी में पदार्थ। ठीक है, हिंदी में द्रव पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, मतलब प्रकार बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। ठीक है, यहाँ पर ठोस। अगर हम इसके बारे में बताया जाए ठोस क्या होता है तो हम कैसे पता करेंगे वो ठोस है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? अगर ठोस कोई भी होगा तो क्या होगा? उसका एक आकार रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक आकार रहेगा। तो यहां पर देख सकते हो इसका क्या होता है? निश्चित आकार होता है। क्या? निश्चित आकार होता है। इसका क्या निश्चित आकार होता है? क्या आप द्रव जानते हैं ना?
ठीक है। द्रव क्या है, एक लिक्विड है, जैसे दूध, पानी, तेल, जितनी भी तरल पदार्थें हैं वो सारी की सारी क्या है, द्रव है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल से बात, नहीं होता है। ठीक है, अगर याद करना है इसकी अपेक्षा तो नहीं होता है। ठीक है। गैसेस में क्या हो जाते हैं, गैसेस क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, आपका मीथेन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस है, ये सारी गैसेस हैं, इनका कोई आकार है ही नहीं। हाँ ये देखिए आकार क्या है, ऑक्सीजन का कोई आकार है नहीं है ना, ये क्या है किसी भी रूप में हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इनका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं अनिश्चित आकार का, क्या होता है, इनका कोई आकार ही नहीं होता है, अनिश्चित आकार। ठीक है, अनिश्चित आकार का होता है। दूसरा क्या पॉइंट अगर देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आकार के बारे में, आयतन के बारे में बोल दिया जाए तो देखिए आयतन, इनका क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है। ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है। जैसे आपने ठोस कोई भी चीज है तो क्या होगा, एक या तो वर्गाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, ये सब के सब क्या है, आयतन हैं। ठीक है, तो ठोस क्या हो सकता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, निश्चित होता है। कैसे आपको मैं समझाता हूं, जैसे आपने कोई एक बर्तन है, ये क्या है, कोई पॉट है, इसमें आपने क्या किया, एक तेल भर दिया। ठीक है, अब ये अगर चाहे गोलाकार हो चाहे बेलनकार हो, ठीक है, जिस तरीके का बर्तन होगा उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, रूप धारण कर लेगा। तो इसको क्या होता है, उसका निश्चित आकार, निश्चित आयतन बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गैस को, अगर आप क्या करते हो, गैस को धरते हो तो क्या वो एक जगह ठहरा रहता है, नहीं, उसकी कण क्या होते हैं, निरंतर इधर से उधर चलते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कण क्या होते हैं, इसका निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ सब तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूं, लिखते चलिएगा। ये लिख लिया आपने, देखिए ठोस क्या है, ठोस की कण कैसे पता चलेंगे ठोस है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ठोस के कण क्या होते हैं, कण पास होते हैं। ठीक है, और इसकी अपेक्षा द्रव के कण कैसे होंगे, इससे थोड़े दूर रहेंगे, क्या होंगे, दूर, और इसका क्या हो जाएगा, बहुत अधिक दूर। गैस क्या है, गैस कोई, अब इसका कोई निश्चित आयतन नहीं है, अनिश्चित आकार है, तो वो उसके कण कितने होंगे, दूर होंगे, तो क्या आएंगे, अधिक दूर होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसकी संपीड़िता। संपीड़िता मतलब इस पे दबाव डाल सकते हैं कि नहीं, तो ध्यान से देखना, इसकी जो संपीड़िता होती है वो नगण्य होती है, इसकी ठोस की संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, इस कारण। ठीक है, मगर इसकी संपीड़िता क्या होती है, इससे अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, इसलिए संपीड़िता होती है। अब अगर आप देखो ध्यान से, कोई भी आप लिक्विड है उसको आप क्या प्रेशर डाल के कम कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते,
वायुमंडलीय दाब द्वारा कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी संपीड़ितता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। संपीड़ित इसके मतलब समझ लो कण की, इसकी जो कण है इनके कणों को हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जब ठोस के कण पहले से ही पास है और उसको कितना कर सकते हैं, है कि नहीं। मगर द्रव के तो कर सकते हैं ना इसके कणों को पास, है कि नहीं। इसको कर सकते हैं, इसको तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसका संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। मैं सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाँ समझ गए। अब मैं इसको आपको डायग्राम द्वारा समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए पदार्थ में और भी कुछ चीजें होती हैं, इनका अभिलाक्षी गुण ले लेते हैं, ठीक है। पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है। देखो पदार्थ क्या होता है आपको पता है, कणों, इसमें कणों से मिलकर बना हुआ है, सिंपल सी भाषा। इसके कण जो होते हैं क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। कहने मतलब जैसे कोई पदार्थ है, पहला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण जो है क्या, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब कोई भी पदार्थ होगा उसके कण क्या इधर से उधर चलते रहते हैं, ठीक है। चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो या कण। अभी मैंने बताया देखो गैस क्या ऊपर नीचे दाएं दाएं सब घूम सकता है ना, तो उसके कण क्या है, गतिशील है। क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। किसके कारण ये चलते रहते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा होती है, समझ गए, बातें समझ में आया। किस कारण ये इधर से उधर घूमते हैं, उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, यदि हम कोई भी है ध्यान रखो, कोई भी पदार्थ के जैसे है उसके तापमान को हम बढ़ा देंगे, जैसे ध्यान सुनना, यदि तापमान में हम वृद्धि करते हैं तो कण क्या करते हैं, कणों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्या गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। सिंपल सी भाषा में करके, जैसे आप कोई भी पदार्थ को आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसके कारण क्या जल्दी जल्दी घूमने लगते हैं ना, तो वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा के कारण वो इधर से उधर घूमने लगते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो और आ जाओ, ध्यान सुनना, तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों में रिक्ति होती, मतलब खाली रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है, ठीक है, खाली जगह होता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आप एग्जांपल ले लो, सपोज करो ये कोई एग्जांपल है, ठीक है, क्या है एग्जांपल, कहने का मतलब जैसे आपने लिया कोई एक गिलास में आपने पानी ले लिया, ठीक है, उस पानी में आपने नींबू मिलाया, तो कोई एक पदार्थ में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। जैसे आप चाय कॉफी वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या होगा, कैसे वो घुल जाता है, उसमें पदार्थ आपको दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें में से कोई एक पदार्थ में खाली स्थान होता है, उसमें जगह होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है, इस कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, छिप
जाता है, इस कारण क्या होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ गए ना। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ कण आपके हैं, नींबू पानी जैसे जैसे लिख सकते हो, चाय, कॉफी, ठीक है, और नींबू पानी इत्यादि। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं, अब इनकी कुछ टेम्परेचर्स भी होती हैं, जैसे उबलता कैसे है, ठीक है, और गलता कैसे है। तो देखिए ध्यान से, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है गलनांक। क्या है? गलनांक। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर ठोस क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गलनांक कहते हैं। लिख लीजिए इसको कैसे, जिस तापमान में ठोस द्रव्य में बदल जाए वह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या है? लाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। आगे इसमें कितने डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसमें कितना केल्विन, अगर ये कहे 273 डिग्री केल्विन में, क्या 273 डिग्री केल्विन में क्या होता है? ठोस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, 273 डिग्री 273 डिग्री केल्विन में द्रव में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? गलनांक। क्वथनांक, देखो गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलना। ठीक है, गलनांक का मतलब क्या होता है? पिघलना। क्या होता है? जिस तापमान में ठोस द्रव में बदल जाए वो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, मतलब गलनांक। और कितना होता है? 273। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल जानते हो ना, उबलना। ठीक है, क्या? क्वथनांक। जिस तापमान में द्रव उबलने लगता है, क्या उबलने लगता है, वह क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। आपको सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? जल उबलता है कि नहीं? मतलब 343 डिग्री केल्विन, 343 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? उबलता है कि नहीं? और 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबलता है, गर्म करते हैं। नहीं पढ़ाएंगे? चलो ठीक, बताते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ऊर्ध्वपतन क्या होता है, ये भी जान जाते हैं। ऊर्ध्वपतन सिंपल सा एक बार है तरीका। हाँ, ऊर्ध्वपतन भी वही है। ऊर्ध्वपतन पता है क्या होता है? ऊर्ध्वपातन चाहे बोलो। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे कि जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसमें, सुनो, ठोस अवस्था से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए, वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, पातन से वही पातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन।
उत्पादन। क्या लिखते हैं कि जिस, कैसे मतलब जो पदार्थ, मतलब जो पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, क्या बदल जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बदल जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में कपूर और अमोनियम क्लोराइड, क्या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एग्जांपल में क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी कपूर आप जलाते हो तो क्या वो लिक्विड में बदलता है? नहीं बदलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट गैसेस में आपका बदल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, इसको प्रयोग करने की विधि भी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पॉट रहता है, उसमें क्या करते हैं, एक टीप के द्वारा उसमें हम लोग क्या करते हैं, कपूर या अमोनियम क्लोराइड को डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप समझ लो इस तरीके से, ये कोई पॉट है, ये स्टैंड तैयार किया मैंने, ठीक है। और ये कोई बर्तन है, इसमें हमने जाली लगा रखी है, इसके नीचे एक बीकर लगा है, ठीक है, बीकर है, ठीक है। ये बर्नर हो गया आपका, और इसमें हमने क्या किया, एक कपूर या अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और इसको हमने क्या किया, हीट के द्वारा उल्टा कर दिया है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करते ही क्या हो जाता है, इसके वाष्प इसमें आने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका विधि है, मैं आपको PDF सेंड करूंगा, उसके द्वारा आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।